जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है मैथ्स का, अर्थमेटिक मैथ्स का नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैथ और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसके दो पार्ट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन सीडीएस में पहले पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर होता क्या है। नंबर क्या होता है? कोई भी 2, 3, 4, 5, ये कोई भी नंबर है, 2, 3, -4, 2.7, ये किस बेस्ड पे हमने कैटेगराइज किए हैं? मतलब क्या क्राइटेरिया था जिसके बेस पे हमने उसको मतलब नंबर को डिस्टिंग्विश किया? तो पहला हम पढ़ेंगे नंबर ट्री। तो नंबर ट्री, इसमें हमें बताया गया है कि कितने टाइप्स के सारे नंबर्स होते हैं। बेसिक हमारे सीडीएस में ये जो इस साइड वाले हैं ना, लेफ्ट साइड वाले, ये पूछे जाते हैं। ये इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स वगैरह ये नहीं आते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। ये रियल नंबर की सिंपल डेफिनेशन है कि ये होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते, ना ही इमेजिनरी नंबर आते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। और वैसे आते हैं इमेजिनरी नंबर, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम बता देते हैं इसे। इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनको हम मतलब सोच सकते हैं, जिनके साथ आयोटा लगा होता है। आयोटा मीन्स इमेजिनरी वैल्यू। जैसे √-1 हो गया, ये कोई नंबर नहीं हुआ, ये हम सोच सकते हैं ऐसा, बट रियल में ऐसा कोई नंबर नहीं होता। और इसी के आगे सब टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लिखते हैं a+ आयोटा भी। इसमें भी आयोटा है, तो ये भी इमेजिनरी नंबर है। तो ये हो गए हमारे रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रियल नंबर की सब टाइप्स हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। पहले जो नंबर थे उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। और आगे इमेजिनरी नंबर की दो टाइप्स आ गई, एक रैशनल नंबर आ गई और एक इरेशनल नंबर आ गई। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं जिनको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हो गया 22/7, 44/3, ये सारे नंबर हैं, इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। तो जैसे कि -√3 हो गया, या फिर √2, कुछ भी हो गया, ये सारे जितने भी नंबर, -√2 लिख दिया, √3 लिख दिया, ये हमने पहले भी पढ़े हैं छोटी क्लासेस में। तो इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसके और भी बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आगे बता दूंगा। तो ये हो गए हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के आगे कोई टाइप नहीं है, बट रैशनल नंबर के आगे सब टाइप है, जो कि है इंटीजर्स और फ्रैक्शनल। इंटीजर्स, तो इंटीजर क्या हो गए? -∞ टू +∞, कोई भी जो नंबर्स हो गए वो हो गए आपके इंटीजर्स। और फ्रैक्शन में जैसे 2/3, 8/5, ये डैश है बीच में, कोई भी नंबर जैसे P/Q की फॉर्म में होते हैं, मतलब रेशियो में होते हैं, उसमें होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। कोई भी इसका एग्जांपल हो सकता है 22/7, 33/7। और रैशनल और फ्रैक्शनल नंबर में आगे मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। अभी आप इनकी बेसिक डेफिनेशन समझ लो। तो वैसे ही इंटीजर्स की भी आगे सब कैटेगरीज है, जैसे कि नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, और जीरो नहीं, ज़ीरो। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो हमारी नंबर लाइन होती है, जैसे ये नंबर लाइन है, इसमें बीच में आ जाता है ज़ीरो। इस टाइप -1, -2, जितने भी साइड से -∞ तक लेके जो भी नंबर हो गए, वो हमारे आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और वैसे इसकी दूसरी साइड जैसे 1, 2, 3, ये होगी इन्फिनिटी तक। तो ये जो भी नंबर लेफ़्ट साइड बिलोंग करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ज़ीरो की, वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। और जो भी राइट हैंड साइड होते हैं, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो जो होता है वो ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है, ना ही पॉजिटिव में आता है, वो अलग होता है, वो आता है होल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे सब टाइप है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर याद रखना, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। और होल नंबर, होल मीन्स कंप्लीट, मतलब इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, वो होते हैं इन्फिनिटी तक। तो आगे नेचुरल नंबर की सब टाइप्स हैं। तो इसमें आ जाता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो प्राइम नंबर हमने आगे किया है, मैं दिखाता हूँ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, मतलब दो फैक्टर होंगे जिन नंबर्स के। जैसे 2 हो गया, एक किस से डिवाइड होगा? या तो सिर्फ 1 से होगा, या तो फिर 2 से होगा, मतलब ये दो ही।
तो ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। 2/2 हो गया तो 1 आ जाएगा, और 2 को 1 × 2 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो ऐसा नंबर जो खुद से मतलब खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो और जिसके 2 फैक्टर हो, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है। और 1 जो है ना वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो अक्सर पूछ लेते हैं कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है 1। तो 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी एक डेफिनेशन है, मतलब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है जिसके 2 फैक्टर हों। तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा ना, 1 खुद, और तो इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो इसलिए प्राइम नंबर जो है 1 जो है प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होता। तो आई होप आपको प्राइम नंबर क्लियर हो गए होंगे। प्राइम नंबर के एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, ये सारे नंबर हैं, आगे भी सो ऑन, ये सारे नंबर हैं, इनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 और ये खुद नंबर। जैसे 17 हो गया, 11 हो गया, इनकी कोई और फैक्टर नहीं होगी, इनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक वो और एक 1। कंपोजिट नंबर। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो नंबर मतलब सेम ही प्राइम नंबर की तरह डेफिनेशन है, बट ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 की क्या क्या फैक्टर है, एक तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी चल जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना इसके, 1, 2, 4, मतलब 3 फैक्टर हो गए इसके। तो ये आता है कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। जैसे और भी बड़े सारे नंबर हैं, कोई भी रख लो। जैसे 12 हो गया, 12 एक 1 से चला जाएगा, एक 2 से चला जाएगा, एक 3 से चला जाएगा, एक 4 से भी चला जाएगा, फिर 6 से चला जाएगा, फिर 12 से चला जाएगा। तो इसके कितने सारे वो हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 12। देखो 1 12 जो 12, 2 6 जो 12, 3 4 जो 12, 4 3 जो 12, 6 2 जो 12 और 12 1 जो 12। तो इसके इतने सारे फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। और इवन नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 1, 4, 2 2 जा 4, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये होते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर भी सेम ऐसे ही होते हैं, बट जो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो 2 से वो होते हैं इवन नंबर। जैसे 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर रह जाएगा 1, बट ये रिमाइंडर है, बट यहाँ पे ये रिमाइंडर नहीं था। और 5 2 से नीचे जाएगा, 2 2 या 4 रिमाइंडर फिर भी 1 रह जाएगा, जिसका रिमाइंडर 1 रह जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा था, कट के तो 1 आ रहा था, बट रिमाइंडर जो है इनका 0 है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिकर्सिव नंबर और नॉन रिकर्सिव नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर जो ख़त्म हो जाए, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद स्पेसिफिक एक टर्म आने पे एंड कर जाए। जैसे 4.236 ये हो गया नंबर जो ए स्पेसिफिक टाइम के बाद टर्मिनेट कर ही गया। ऐसे नहीं कि 100 चला है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट कर गया 6 के बाद, ये रुक गया, मतलब 4.62 ये यहाँ पे रुक गया, तो मतलब टर्मिनेट कर गया है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे 0.475321000100 और सो ऑन इन्फिनिटी तक, जो नंबर जो टर्मिनेट ही ना करें कभी, जिनका एंड हमें पता ना हो, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और रिकर्सिंग नंबर वो होते हैं, ये रिकर्सिंग नंबर बोथ टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। रिकर्सिंग जो रिपीट करें पॉइंट के बाद, वो जो नंबर रिपीट करें, जैसे 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो गया रिकर्सिव नंबर। और इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 2.171717, इसमें 17 बार 17 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हो गया रिकर्सिंग नंबर। और नॉन रिकर्सिंग नंबर तो आप समझ ही गए होगे, जो मतलब रिपीट ना करें, जैसे जिसमें पॉइंट के बाद सारे अलग अलग हों, 4.7132 सारे अलग है ना, जो रिपीट ना करें। और रैशनल नंबर वगैरह हमने पढ़ लिए हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, मतलब जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल, और जिनको ना लिख सकें वो इरेशनल। और ये देख लेते हैं एग्जांपल। तो हाँ, एक बात बता देता हूँ, तो रैशनल नंबर हमारे होते हैं जो रिकरिंग भी करें और टर्मिनेट भी हो जाए, मतलब जो रिपीट भी करें। जैसे मतलब जो पॉइंट के बाद रिपीट करते हैं ना नंबर, वो आते हैं हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में। और जो रिपीट नहीं करते ना, जो ना नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो आते हैं हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो आइए देखते हैं थोड़े एग्जांपल। तो फर्स्ट है
2.78589827 और सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर इसलिए हो क्योंकि ये ना ही रिकर कर रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा तो मतलब नॉन रिकरिंग, और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है 4.72 723 724 इसमें 7 2 तो रिपीट कर रहा है, बट इसके बाद थर्ड जो डिजिट है जैसे 2 3 4 ये तो सारे डिफरेंट है ना, तो मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर रिपीट नहीं कर रहा। जैसे ऊपर था 171717 बार बार 17 आ रहा था, इसमें 7 2 है, 7 2 3 है, 7 2 4 है, मतलब सारे अलग है नंबर है। तो और ना ही ये मतलब टर्मिनेट कर रहा है, तो ये आ गया इरेशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। अगला है हमारा 8.9728 81 पॉइंट। ये सॉरी थोड़ा गला ख़राब है मेरा। तो इसमें पॉइंट के बाद ये थे 4 डिजिट जो है 9728 9728 9728 बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा रिकरिंग मतलब रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये आ गया रैशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। और अगला हो गया 4.5678 9 10 और ये ख़त्म हो गया है, मतलब टर्मिनेट कर गया है, तो भी रैशनल हुआ। और लास्ट एग्जांपल देख लो 83 ये मतलब रिपीट कर रहा है बार बार 83 तो ये भी रैशनल हो गया, ठीक है। और स्पेसिफिक कुछ जो है मतलब जिनमें डाउट रहते हैं, तो 22/7 पाई की जो वैल्यू है तो ये रैशनल है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब लिखा ही गया है, ये P हो गया और ये Q हो गया। और 3.14 जो इसकी पॉइंट में वैल्यू होती है पाई की, तो ये फिर रैशनल ही हुई, क्योंकि ये भी टर्मिनेट करेगी। बट जो पाई है, पाई सिंपल पाई, ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर, क्योंकि 3.14 कुछ इस बड़ी ज़्यादा टर्म होती है, मतलब पाई को ना डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये इन्फिनिटी तक नंबर जाते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकर करते हैं कोई भी नंबर। तो पाई को जो हम इरेशनल लेते हैं, बट इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम रैशनल में लेते हैं। और अंडर रूट वाले तो देख के लग जाते हैं पता कि ये इरेशनल ही होते हैं, जैसे √2/√3 ये हमने पढ़े भी थे पहले। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पहले भी पूछे गए हैं। तो क्या ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या सारे जो रियल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि क्या सारे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है इसके अंदर आगे रैशनल कॉम्प्लेक्स सारे इंटीजर, वो क्या सारे नेचुरल नंबर है। नहीं, तो ये गलत हुई, क्योंकि इसमें रैशनल भी आ गए और भी इंटीजर्स आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर सारे आ गए रियल नंबर के कैटेगरी के अंदर। तो मतलब ये गलत वो है, गलत सिचुएशन है मतलब। तो ऑल रियल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, तो मतलब नेचुरल नंबर तो सबसेट है ना रियल नंबर का, तो नेचुरल नंबर तो रियल होंगे ही, तो इसलिए ट्रू। फिर सम रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शनल, तो कि क्या ये सारे मतलब कुछ जो रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, मतलब तो रैशनल नंबर की तो डेफिनेशन ये होती है कि P/Q की फॉर्म में लिख सके, तो मतलब फ्रैक्शन तो आएगी, तो मतलब कुछ ये ट्रू हो गया, ठीक है। ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, सारे नहीं होते, मतलब जैसे देखो ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल, ये क्या फ्रैक्शन में है, नहीं ना, तो ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इन फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये सिचुएशन फॉल्स होगी। अगला ऑल डेसिमल नंबर्स आर फ्रैक्शन, तो सारे डेसिमल नंबर जैसे 1.2 हो गया तो फ्रैक्शन में हुआ है ना, पॉइंट का लग गया 1 और इसके आगे जो भी टर्म होगी वो होगी 0, ठीक है, तो ये सिचुएशन ट्रू करगी। ऑल इवन नंबर्स आर इंटीजर्स, कोई भी इवन नंबर हो, मतलब सारे जितने भी इवन नंबर है वो इंटीजर हो गए, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है इनकी रेंज, तो इसमें इवन तो आते ही है इंटीजर्स में, तो ये सिचुएशन होगी ट्रू। ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल, क्या सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल है, नहीं, ये सिचुएशन भी गलत होगी। और ऑल ऑड नंबर्स आर इरेशनल, तो ये भी फॉल्स होगी। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब बड़े नंबर का। थैंक यू।